जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मार्गशीर्ष मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य और आज मार्गशीर्ष मास का 25वां दिन है और आप सुन रहे हैं 25वां अध्याय 25वें दिन की कथा। मार्गशीर्ष महात्म्य में जो आप श्रवण कर रहे हैं वह स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा ब्रह्मदेव को सुनाया जा रहा है। जब ब्रह्मदेव ने कहा कि प्रभु, कार्तिक के विषय में मुझे आपने बताया, अब मुझे मार्गशीर्ष मास का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि आपने स्वयं कहा है कि आपका ही स्वरूप मार्गशीर्ष मास है। तो इसका फल क्या है? क्या स्नान करना चाहिए? कैसे स्नान करना चाहिए? यह संपूर्ण मैं सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मदेव के इस प्रकार निवेदन करने पर भगवान विष्णु उन्हें मार्गशीर्ष मास का महात्म्य सुनाना आरंभ करते हैं, जिसमें आज भगवान विष्णु दामोदर नाम उन्हें क्यों प्रिय है इसके विषय में बताएंगे। भगवान को कैसे प्रणाम करना चाहिए, कैसे भगवान की पूजा समापन करनी चाहिए, इस विषय में भगवान आज ब्रह्मा जी को बताएंगे। तो चलिए, आज का यह अध्याय आरंभ करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि यह मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए, आज का यह अध्याय शुरू करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, मार्गशीर्ष महात्म्य की जय। तो भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा, जो व्यक्ति परिक्रमा के समय विशेषकर मार्गशीर्ष मास में सदैव साष्टांग प्रणाम करता है वह कल्प के अंत तक स्वर्ग में निवास करता है। हे प्रिय, कल्प बीत जाने पर वह सम्राट होकर जन्म लेता है, अर्थात जब आप भगवान शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं तो आप उसके बाद परिक्रमा भी करेंगे और उन्हें साष्टांग प्रणाम भी करेंगे। तो जो व्यक्ति साष्टांग प्रणाम करता है उसका फल इतना अधिक है कि हर परिक्रमा के बाद एक बार साष्टांग प्रणाम हर व्यक्ति को करना चाहिए। उसका फल भगवान कहते हैं कि वह चिरकाल तक भगवान के लोक में वास करता है और उसके बाद जब वह पुनः जन्म लेता है तो वह राजा के रूप में जन्म लेता है। वह दीर्घायु होता है, सभी सुखों का भोग करता है, उसको सभी सुख प्राप्त होते हैं। वह धनवान होगा और सदाचार एवं धर्मपरायणता में अधिक रुचि रखने वाला होगा। 1000 नामों का जप करने से 3 प्रकार से अर्थात मानसिक, वाचिक और शारीरिक किए गए पाप नष्ट हो जाएंगे। जब आप भगवान के 1000 नाम यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम को श्रवण करते हुए परिक्रमा करते हैं या फिर उसका जप करते हुए परिक्रमा करते हैं और फिर प्रणाम करते हैं तो आपको जो फल मिलता है वह भगवान ने इस प्रकार बताया है कि भगवान नारायण कहते हैं कि ज्यादा बातें करने से क्या लाभ। पुत्र, मुझसे यह रहस्य सुनो। दामोदर नाम के उच्चारण से मुझे अद्वितीय आनंद प्राप्त होता है। दामोदर, जब आप दामोदर बोलते हैं ना तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यह गुण सूचक नाम मुझे मेरी माता यशोदा ने तब दिया था जब मैंने गोकुल ग्वालों की बस्ती में दही की मटकी फोड़ी थी। उस समय यशोदा मैया ने मुझे दमन रस्सी से ओखली में कसकर बांध दिया था और फिर उसी से मैं दामोदर नाम से प्रसिद्ध हुआ था। जो यह नाम है दामोदर, यह भगवान को अति प्रिय है। इसकी महिमा मार्गशीर्ष मास में बहुत अधिक है। जितना इसका जप करते हैं व्यक्ति का उतना ही कल्याण होता जाता है और ऐसा शास्त्र कहते हैं। और भगवान नारायण भी स्वयं बता रहे हैं। वे कहते हैं कि भक्त को अत्यंत एकाग्रता और मन की पवित्रता के साथ सूर्योदय के समय दामोदर को नमस्कार है इस मंत्र का प्रतिदिन 3000 की दर से जप करना चाहिए और जब यह 3,50,000 तक पहुंच जाए तो विद्वान भक्त को उद्यापन संस्कार करना चाहिए। अर्घ्य होम, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और यह सब इसका 10वां भाग होना चाहिए। यदि कोई भक्त भक्ति पूर्वक ऐसा करता है तो मैं उसे उसकी सभी इच्छाएं और उसकी इच्छित सभी वस्तुएं यानी कि धन धान्य, स्त्री, पुत्र और अन्य सभी वस्तुएं प्रदान करता हूँ। भगवान कहते हैं कि यह मैंने
जो भी कहा है वह सत्य है। हे परम बुद्धिमान, इस पर विश्वास करो। हे पुत्र, यह महान मंत्र मेरी कृपा से प्रकट हुआ है। हे पुत्र दामोदर को नमस्कार। इस मंत्र का जाप करने के बाद भक्त को सदैव 8 अष्टांगों से परिक्रमा और साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। पैरों, हाथों, घुटनों, वक्षस्थल, मस्तक, मन, वचन और नेत्रों से साष्टांग प्रणाम करने को अष्टांग कहा जाता है। जब आप इस प्रकार से प्रणाम करते हैं, यानी कि साष्टांग प्रणाम करते हैं, यानी कि आपके पैर, हाथ, घुटने, वक्षस्थल ये सब जमीन पर टिके हों, तो उसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं। जब आप इस प्रकार से साष्टांग प्रणाम करते हैं और अपना सिर मेरे चरणों के पास रखते हैं और हथेलियां जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं मृत्यु रूपी समुद्र में भयभीत हो रहा हूँ। इस मृत्यु से मुझे बड़ा भय हो रहा है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तो मैं उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। हे ब्रह्मा, तत्पश्चात भक्त को मेरे द्वारा किए गए शेष भाग को अपने सिर पर धारण करना चाहिए और पूजन पूर्ण करने के लिए अत्यंत आदर पूर्वक इस प्रकार कहना चाहिए कि हे प्रिय, हे जनार्दन, मेरे द्वारा की गई पूजा में चाहे मंत्रों की कमी हो, चाहे धार्मिक अनुष्ठानों की हो, चाहे भक्ति की हो, किंतु हे प्रभु उसे पूर्ण होने दीजिए। मार्गशीर्ष मास में ढोल मृदंग के साथ नृत्य का कार्यक्रम अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि हे चतुर्मुख, पूजा के समय गीत, वाद्य, नृत्य, पुस्तकों का पाठ ये सब मुझे अतैव प्रिय लगता है। जब भी भगवान की भक्ति करे, अवश्य ही भगवान की पुस्तकें पढ़े, नृत्य करे, गीत गान करे तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, हे परम सौभाग्यशाली, यदि गीत और वाद्य संगीत उपलब्ध न हो तो 5 प्रार्थनाओं का जो समूह होता है वह मेरे लिए अत्यंत आनंददायक है। ये 5 प्रार्थनाएं भगवान के लिए अति प्रिय है। इसमें विष्णु सहस्त्र नाम, यानी कि भगवान विष्णु के जो 1000 नाम है वे, उनका पाठ। दूसरा, भीष्म सत्वराज अर्थात भीष्म द्वारा कृष्ण की जो स्तुति की गई है वो भी भगवान को अति प्रिय है। तीसरा, गजेंद्र मोक्ष, जो हाथी की मुक्ति के लिए उस हाथी ने रचना की थी, भगवान की जो उसने पूजा की थी, भगवान को जो स्मरण किया था उसे गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। अनुस्मृति और भगवत गीता, यह 5 शामिल है। ये पांचों मिलकर पंचस्त अर्थात 5 प्रार्थना भजन है और इनका जो कोई श्रवण करता है या फिर पूजन करता है, पाठ करता है, वह मुझे अति प्रिय है। इसीलिए मैं आपको सदा कहता हूँ कि आपको भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम अवश्य ही या तो जपना चाहिए या सुनना चाहिए। यदि कोई भक्त शालिग्राम से निकलने वाले पादोदक अर्थात जिस जल से भगवान के जो पैर धोए जाते हैं उसको पीता है तो हजारों पंचगव्य यानी कि 5 दूध का जो उत्पाद होता है उसको पीने से जो लाभ है, आप 1000 बार पंचगव्य पिए उसका भी उतना लाभ नहीं जितना एक बार भगवान शालिग्राम के पादोदक का पान करने का लाभ है। भगवान शालिग्राम का जो पादोदक है वह इतना अधिक पुण्यदायी है। भगवान नारायण कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य शालिग्राम पत्थर से एक बूंद भी जल पी ले, वह कभी भी दोबारा अपनी माँ का दूध नहीं पीता, यानी कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसका दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म नहीं होता। इतना पुण्य फल शालिग्राम का है। कहते हैं जो लोग पादोदक को अपने सिर पर रखते हैं, जो लोग इसे पीते हैं, उन्हें जन्म या मृत्यु के कारण होने वाली जो परेशानियां होती है उन सब से वह बच जाता है। भले ही कोई व्यक्ति अच्छे आचरण वाले लोगों की संगति से बहिष्कृत हो गया हो, लेकिन यदि उसे मृत्यु के समय पादोदक दिया जाए तो वह परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। यदि कोई मनुष्य बहुत अधिक पापी है, उसने अनेकों पाप किए हैं, कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया, यानी कि चाहे वो चोर हो, डाकू हो, लुटेरा हो या वैश्यव्रती के साथ निवृत्त हो, उनका गमन करता हो, यानी कि उसने कितना ही बड़ा पाप क्यों न किया हो, पर यदि वह भगवान का पादोदक पी लेता है, भगवान पर अर्पित किया हुआ जल पी लेता है, तो इसके पीने मात्र से ही उसके सभी पाप धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और वह परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति निषिद्ध पेय पीता है, निषिद्ध भोजन करता है और निषिद्ध स्त्री के साथ जाता है, अर्थात वो भोजन जो मनुष्य के लिए निषिद्ध बताया गया है, पाप जनित भोजन, मांसाहार, किसी को मार के उसका मांस खाना, इस प्रकार का, और दारू, शराब, नशीली चीजों का सेवन करना, निषिद्ध स्त्री यानी कि जो समाज के लिए उचित नहीं है या फिर जिसका समाज में संग नहीं है, तो अगर ऐसा व्यक्ति वह पादोदक का आश्रय लेता है, पादोदक का आश्रय
लेने से वह तुरंत ही पवित्र हो जाता है। भगवान के इस चरणामृत या फिर पादोदक जिससे कि भगवान को स्नान कराया जाता है, उस जल का सेवन करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। चरणों का जल चंद्रायन या पादक्ष के प्रायश्चित अनुष्ठानों से भी श्रेष्ठ कहा गया है। कहते हैं काला घी, केसर, कपूर और मलहम, इनमें से प्रत्येक को पादोदक के साथ मिलाकर सेवन करने से सभी अपवित्र मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मदेव को कहते हैं कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, दर्शन मात्र से पवित्र किया गया जल मनुष्य के पापों को दूर कर देता है। चरणों का जल तो और भी अधिक पापों को दूर करने वाला होगा। कहते हैं कि जो भगवान के दर्शन मात्र से पवित्र हुआ जल होता है ना, भगवान को दिखाने मात्र से जो जल पवित्र हो जाता है, वही पापों को दूर कर देता है, घोर पापों को नष्ट कर देता है। तो फिर जो भगवान को चढ़ाया हुआ जल होगा वो तो कितना ही पवित्र होगा, उसके पुण्यों की तो बात ही क्या करें। हे ब्रह्मा, तुम मेरे प्रिय हो, तुम मुझे बहुत प्यारे हो, तुम मेरे सबसे बड़े पुत्र हो। भगवान विष्णु के पुत्र हैं ब्रह्मदेव, क्योंकि भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल निकला, उस कमल से ब्रह्मदेव प्रकट हुए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि आप मेरे सबसे बड़े पुत्र हो, आप मुझे बहुत प्रिय हो, विशेषकर आप मेरे प्रति समर्पित हो। आपका जो समर्पण है मेरे प्रति वह बहुत ही उत्तम है। इसीलिए हर बात, यहाँ तक कि बड़े से बड़ा रहस्य भी मैंने आपको बता दिया। भगवान नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्मा, जो बड़े बड़े रहस्य थे वे सब मैंने आपको बता दिए। अब बताओ कि और क्या जानना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो। तब ब्रह्मदेव बोले कि हे प्रभु, हे नारायण, मुझे नैवेद्य यानी कि भोग चढ़ाने की विधि बताइए। हे भगवान, कितने प्रकार के पके हुए भोजन होने चाहिए, उनके साथ क्या क्या व्यंजन आदि है, यह भी कृपा करके विस्तार से बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बतलाऊंगा। सबसे पहली चीज है सोने की थाली। अगर वह उपलब्ध ना हो तो चांदी की थाली, अगर वह भी ना हो तो सुंदर पलाश की थाली का प्रयोग करना चाहिए। हे निष्पाप, सैकड़ों ककोले बनाकर बर्तन में चारों ओर रखने चाहिए, बीच में व्यंजन रखना चाहिए, वे भव्य होने चाहिए और उनमें विभिन्न प्रकार के फल होने चाहिए। बर्तन में चंद्रमा के समान रंग का दूध खीर होनी चाहिए, जिसमें पर्याप्त मात्रा में चीनी मिलाई गई हो। चावल सफेद लिली के समान होना चाहिए और मूंग की दाल उत्तम होनी चाहिए। बीच में तरह तरह के अचार और मसाले रखे जाने चाहिए। खाने की चीजें 3 पंक्तियों में होनी चाहिए। फलों और जड़ों के साथ नींबू के रस से बने विभिन्न प्रकार के व्यंजन होने चाहिए। मुझे दिए जाने वाले भोजन में ऐसे सैकड़ों प्रकार के व्यंजन होने चाहिए। अंगूर को अच्छे आम के साथ मिलाकर परोसना चाहिए। काली मिर्च, पीपल, अदरक, इलायची को मिलाकर उबालना चाहिए और मेरे भोजन अर्थात नैवेद्य के लिए सैकड़ों की संख्या में कथिकाएं तैयार करनी चाहिए। सैकड़ों ककोलों के साथ प्रहन यानी कि काढ़ा या चाटने की जो सामग्री है वह बनानी चाहिए। उन्हें अनेक फूलों से सुगंधित करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में वे मुझे बहुत प्रिय है। सुंदर गोलाकार सम और सर्वत्र समित शून्य के समान एक पतला चपटा गोल बर्तन जिसमें चीनी मिला हुआ उबला हुआ दूध रखा जाए। हे प्रिय, मेरे उस मधु के समान रंग वाले गोदूध से मिश्रित भोजन में स्नेह पूर्वक एवं भक्ति पूर्वक सुगंधित घी डालना चाहिए। वह घी जो चमकदार ककोले यानी कि गेहूं के आटे के बर्तन में रखा हो, इलायची से चमकता हुआ होना चाहिए। उसे 100 छिद्रों वाली हींग मिलाकर पूरी और चावल, चने आदि के आटे से बनी हुई कई जो कुंडन बनाकर तेल में तली हुई मिठाइयाँ हैं वह बनानी चाहिए। और जो छोटी छोटी टिक्कियाँ और अनेक प्रकार के दूध से बने व्यंजन भी तैयार करनी चाहिए। इन मीठी रोटियों को रत्न और मोतियों या मालती के फूलों आदि की तरह एक साथ पिरोया जाना चाहिए। परपाटा और वरपाटा, देखिए आटे से बनी गोलाकार केक जैसी ये वस्तुएं होती है। ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें धूप में सुखाकर तेल में तला जाता है। दाल या लौकी से भी खूबसूरती से इन्हें तैयार किया जाना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में 9 प्रकार के वाटक सुंदरता पूर्वक बनाकर मुझे अर्पित करना चाहिए। ये दाल के आटे से बनाए जाते हैं और कटलेट की तरह दिखते हैं। जैसे कटलेट बनाते हैं ना, वैसे ही इनको दाल के आटे से बनाया जाता है। 2 प्रकार के वाटक जटी अर्थात जायफल, मरीची, काली मिर्च आदि से तैयार किए जाते हैं और लकड़ी के बड़े बड़े कुंडों में रखे जाते हैं। एक प्रकार का वाटक है अत्यधिक परिष्कृत तेल से बनाया गया। एक प्रकार का वटका अर्थात जो वाटक है अत्यधिक परिष्कृत तेल से बनाया
बनाए जाते हैं। और दूसरे प्रकार के वटका अर्थात वाटक दुष्ट लोगों की तरह स्नेह से रहित होते हैं। उसका रंग केसरिया होता है और वे छिद्रों से भरे हुए प्रतीत होते हैं। कुछ को दही में और कुछ को दूध में डाला जाता है, कुछ को इमली या आम के रस में और कुछ को अंगूर के रस में और कुछ को गन्ने के रस में डाला जाता है, कुछ को काली सरसों के पानी में डाला जाता है, कुछ को चीनी और पहले बताए गए 4 प्रकार के रस के साथ डाला जाता है। ये 9 प्रकार के वाटक माने जाते हैं। हीरे और सुखारिकों के समान चमत्कार बोकेलिया और लेटिफोलिया के जो बहुत छोटे छोटे बीज है, नारियल की गिरी, उसके टुकड़े और 100 लौंग, घी, दूध, चीनी आदि इन सबको एक बड़ी कढ़ाई में अच्छी तरह से मिलाकर उबालना चाहिए। इसको मिलाकर उबालने से धीरे धीरे जब ये टाइट हो जाता है, इसका पानी जो है वो उड़ जाता है और इन वेणिकाओं को गहरे रंग के क्रशरों के साथ परोसा जाना चाहिए। इलायची और कपूर के साथ पालिकाएं पापड़ जैसी तली हुई एक तरह की टिकिया होती है। यह बड़ी गोलाकार कढ़ाई में पकाई जाती है और तली जानी चाहिए। अब भगवान मोदक के विषय में बताते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के मिष्ठान को कैरोबिन से बनाया जाता है। कुछ किस्मों को चीनी और दूध में भिगोकर बनाया जाना चाहिए और कुछ किस्मों को नारियल के फलों से और कुछ को पेड़ों के रस से बनाया जाना चाहिए। बादाम के गुठली से अन्य मिठाइयाँ तथा तिल के और जीरे से उत्तम मिठाइयाँ बनानी चाहिए। ये मिठाइयाँ और अन्य मिठाइयाँ मुझे अत्यंत प्रसन्न करने के लिए बनाई जानी चाहिए। मार्गशीर्ष मास में मुझे प्रसन्न करने के लिए फलों आदि का अचार भी बनाना चाहिए। अब वह अचार कौन से हैं? जैसे मिश्रित अचार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए मोकनी कंद युक्त जड़, संतरा, इमली, कंकोला, दशहरा, त्रिपुरारी जार, नींबू का अचार, कमल का डंठल, धात्री फल अर्थात आंवला, इमली और आमबंडव का जो फल होता है वह, केला, लंबी काली मिर्च और मिर्च। इन्हें शुद्ध सरसों के तेल में भिगोना चाहिए और फिर स्वाद अनुसार नमक डालना चाहिए और सरसों के साथ इन्हें पकाया जाना चाहिए और फिर इन्हें मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए। उपयोग से पहले 3 साल तक रखा रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ऐसे आचार मुझे मार्गशीर्ष माह में अर्पित करने चाहिए, ये मुझे अत्यंत प्रसन्न करते हैं। यदि भक्त इन सभी खाद्य पदार्थों को अर्पित करने में असमर्थ हो तो उसे इन कार्यों को करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जो भक्त 1 लड्डू और 1 पूरी, 2 फैना और 3 कोकरसा, यह जंगली खजूर का रस होता है, 16 मांडक और 8 वाटाक अर्पित करता है, वह कभी नरक नहीं देखता। तो इस प्रकार से यह कुल मिला के सार आ गया। भगवान नारायण कहते हैं कि यह सब वस्तुएं मुझे जब व्यक्ति अर्पित करता है तो उसका कल्याण होता है। इतना सुनकर ब्रह्मदेव कहने लगे कि हे पिता, हे प्रभु, मनुष्य द्वारा नैवेद्य अर्पित करने के बाद क्या करना चाहिए? मार्गशीर्ष मास में जो कुछ करना है उसका ठीक ठीक वर्णन कीजिए। तब भगवान विष्णु बोले कि भोजन करने वाले को कपूर से सुगंधित जल से आचमन कराना चाहिए, तत्पश्चात पान, चंदन और हाथ धोने का जल देना चाहिए और फिर उसके बाद भक्त को भक्ति पूर्वक मुट्ठी भर पुष्प अर्पित करने चाहिए और फिर दर्पण दिखाना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो कपूर से निराजन संस्कार करना चाहिए। निराजन अर्थात आरती। मार्गशीर्ष मास में कपूर से आरती करने का फल अनंत बताया गया है। भगवान कहते हैं कि उसके बाद बुद्धिमान भक्त को मुकुट आदि आभूषण अर्पित करने चाहिए। तत्पश्चात हे भाग्यवान, छत्र अर्पित करने चाहिए। अगर आप भगवान को छत्र आदि अर्पित कर सकते हैं तो अर्पित कीजिए और फिर भगवान के श्याम वर्ण मनोहर कृपा करने में तत्पर मुख वाले स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। 108 बार जप करना चाहिए तथा स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करना चाहिए। तो जब भोजन करा दिया उसके बाद ये सभी कर्म करें, फिर बैठ जाए आसन लगा के और भगवान का भजन करे। 108 बार कम से कम जप करे। जप के लिए अब माला कौन सी ले? तो माला चांदी के तारियां विशेष रूप से सोने के तार से पिरोई गई सीपों की हो सकती है। मन के सुंदर कमल के बीज, मूंगी, रतन, मोती या कृत्रिम इंद्राक्ष जिसे नीलम कहते हैं हो सकते हैं। उंगलियों से भी आप गिनती कर सकते हैं या फिर माला से भी यह किया जा सकता है। भगवान कहते हैं कि विद्वान भक्त को चलते फिरते, हंसते हुए, इधर उधर देखते हुए, एक पैर दूसरे पैर पर रखते हुए, हाथों को सिर के ऊपर रखते हुए या फिर खड़े खड़े मेरे मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। उसे उत्तेजित मन से भगवान के नामों का जप नहीं करना चाहिए। जप, व्रत, होम, पूजा आदि के समय भक्त को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि
जाप करते समय भगवान के मंत्र का या व्रत किया हो या आप हवन कर रहे हो तो उस समय यदि आप बोलते हो तो वह आपके पुण्यों को क्षीण कर देता है। घर में किए गए जप का पुण्य 1 गुना होता है। गौशाला में किए गए जप का पुण्य उससे 10 गुना अधिक होता है और नदी के तट पे उससे 100 गुना अधिक। पवित्र अग्नि के कक्ष में किया गया जप उससे 10 गुना अधिक और तीर्थ आदि में किया गया जप 1000 गुना अधिक होता है और मेरी उपस्थिति में किया गया जप अनंत गुना फल देता है। तो भगवान बता रहे हैं कि कहाँ आपको जप करना चाहिए। मार्गशीर्ष के इस पवित्र महीने में यह सब करके यदि कोई परिक्रमा करता है तो उसे प्रत्येक चरण में 7 महाद्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का पुण्य प्राप्त होता है। अगर आप इन सभी नियमों का पालन करते हैं और इन नियमों का पालन करते हुए इसी विधि से भगवान का निराजन करते हैं, पूजन करते हैं, स्नान आदि कराते हैं तो भगवान कहते हैं कि आपको संपूर्ण पृथ्वी 7 दीपों दान करने का जो फल है उतना फल प्राप्त हो जाता है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं पूर्ण हुआ और इसके आगे का वृत्तांत हम कल इसके आगे आने वाले अध्याय में सुनेंगे। तो तब तक चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी ही आध्यात्मिक कथाएं सुनते रहिए। उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा भी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।